फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द प्रमाण स्टडी में। आज हम कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, आगे पढ़ेंगे। आज हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? वर्णमाला। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखिए, उच्चारण स्थान क्या होता है? किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान वह होता है जहाँ से वह वर्ण उच्चारित होता है, अर्थात किसी भी वर्ण का जहाँ से जन्म होता है वही उसका क्या कहलाता है? उच्चारण स्थान कहलाता है। अब उच्चारण स्थान कितने होते हैं? संस्कृत में मूल रूप से कुल 7 उच्चारण स्थान माने गए हैं। देखिए, पहला उच्चारण स्थान कौन सा होता है और इसमें कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? पहला उच्चारण स्थान होता है कंठ। कंठ यानी हमारा ये कंठ। कंठ में कौन कौन सा उच्चारण होता है? आ का तात्पर्य है कि आ छोटा वाला और बड़ा वाला सभी सम्मिलित होगा। क वर्ग में क ख ग घ य ये सभी सम्मिलित होंगे और ह तथा इसके साथ साथ विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? कंठ होता है। अब अगला उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तालु से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? ई का तात्पर्य जिस तरह से अ से दोनों आ का उच्चारण होता है, इसी तरह से ई का मतलब होता है दोनों ई, छोटी ई और बड़ी दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। इसके साथ साथ चवर का उच्चारण स्थान च छ ज झ य इनका उच्चारण स्थान भी क्या होता है? तालु। तथा य और स का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? तालु होता है। मूर्धा से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? री छोटी वाली, री बड़ी वाली, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण र तथा श ये मूर्धन्य वाला श इसका उच्चारण स्थान। दंत से कौन कौन सा वर्णों का उच्चारण होता है? रे। उसके बाद त वर्ग त थ द ध न ल और श, इस श को दंत्य स कहा जाता है। ओष्ठ से कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? उ छोटा वाला उ, बड़ा वाला उ। प वर्ग प फ ब भ म उपदमानीय। अब देखिए, उपदमानीय क्या होता है? प और यहाँ ले लेते हैं प और फ, ये दो वर्ण हैं। यदि इनके आगे मान लीजिए यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? विसर्ग, और इस विसर्ग को हम क्या कर दें? आधा कर दें। इस विसर्ग को क्या कर दें? आधा कर दें। तो इनके आगे जो है अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा होता है, अर्थात जिन प और फ के आगे अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा हो वो क्या कहलाते हैं? उपदमानीय कहलाते हैं। ये केवल किसके लिए होता है? प और फ के लिए। ठीक है, अगला नासिका। अब देखिए, नासिका से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? य म ण न न ये य म ङ ण न इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनके दो उच्चारण स्थान होते हैं। जो हमारा व होता है, वह इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। अब ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु। अब देखिए, कंठ और तालु क्यों होता है? ए का निर्माण किससे होता है? आ और ई से। ए आ और ई से होता है। आ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तालु। तो आ और ई से बनने वाला जो भी वर्ण होगा उसका उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? कंठ तालु कहलाएगा। इसी तरह से आई का कंठ तालु, क्योंकि इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं? आ और ई से मिलकर बना हुआ ए और आ होगा प्लस ए होगा बराबर क्या बनेगा? आई बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? कंठ तालु हो जाता है। अब देखिए, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ ओष्ठ होता है। अब कंठ ओष्ठ क्यों होता है? आ और ऊ मिलकर क्या बनता है? ओ बनता है। और आ और ओ मिलकर क्या बनता है? आओ बनता है। ठीक है, जब इसमें एक वर्ण कौन सा हो गया? कंठ वाला, और एक वर्ण कौन सा हो गया? ओष्ठ वाला। तो ये कौन सा क्या कहलाया? कंठोष्ठ। ठीक है, अगला नासिका, जो अनुस्वार होता है, एक बिंदी जैसी लगी रहती है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? अनुस्वार का नासिका होता है। जैसे पंचम वर्ण नासिका वर्ण होते हैं य म ङ ण न, इसी तरह से अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी
नासिका होता है। अब देखिए जिस तरह से हमने उपध्मानीय पढ़ा था, क और ख के आगे यदि अर्ध विसर्ग आ जाए तो फिर उसका उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? जीवामूल। और एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि जैसे ये हमें अनुस्वार दिख रहा है और विसर्ग दिख रहा है, अर्ध विसर्ग और विसर्ग ये दोनों जहां भी दिखाई दे जाए, यानी जिस वर्ण के साथ ये दोनों आएंगे इनका उच्चारण स्थान वही हो जाएगा। यानी इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है, चाहे अर्ध विसर्ग हो चाहे विसर्ग हो। यानी जिस वर्ण के साथ ये जुड़े होंगे, जिसके साथ ये लगे होंगे, उसी के साथ इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा। अब मूल रूप से हमारे वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 42 होते हैं। यानी 42 कैसे होते हैं? 9 तो स्वर होते हैं प्लस 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। बाकी के सारे वर्ण इन्हीं वर्णों से मिलकर बने होते हैं। जैसे ये संयुक्त वर्ण है ए और ऐ, ओ और औ भी संयुक्त वर्ण है। अनुस्वार अम का कोई अलग से अस्तित्व नहीं होता है और अह का भी नहीं होता है। अह अर्थात विसर्ग का। 9 और 33 कुल कितने हो गए? 42 वर्ण हो गए। अब इन 42 वर्णों के अलावा 3 वर्ण होते हैं श, त्र, ज्ञा। अब छ, त्र और ज्ञा हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि छ, त्र, ज्ञा का निर्माण इन्हीं व्यंजनों में से 2-2 व्यंजनों से मिलकर होता है। अब देखिए कुल 42 हो गए हमारे पास। कुल 42 इन वर्णों में से 10 ऐसे वर्ण हैं, 10 वर्ण ऐसे हैं 2 उच्चारण स्थान वाले। 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके 2 उच्चारण स्थान हैं तथा बाकी के कितने बचे? 32 वर्ण, इनका 1 उच्चारण स्थान होता है। कितना होता है? 1 उच्चारण स्थान। एक उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। यही उच्चारण स्थान होता है। आप सभी इनका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर लेना। जो भी किसी भी क्लास के बच्चे हों, उच्चारण स्थान और वर्णमाला 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक सभी के लिए काम आती है। अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें।